गाइस आज देखने वाले सबसे प्यारा मेथड, अरे भाई कौन सा है? नेचर रूट मेथड। नाम सुना हुआ है? नहीं सुना? अरे भाई धराचार्य तो नाम सुना है ना। बस उसी को आज सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उस एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर है ना गाइस? तो स्टार्ट करते हैं। मेथड को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ना है, मैं सॉल्व करना है। क्लियर है गाइस? देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मेथड स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस? अब यहां पर सर a की वैल्यू क्या है? तो a की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ x एंड c जो है वो अपने पास में क्या है? कांस्टेंट है। मींस यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है गाइस? एंड यहां पे क्या है? एक्स का गुणांक और यहां पे क्या है? अचर। ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा सर, अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? यहां से d का वैल्यू निकालना। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? और अगर अपने पास में d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है या फिर d का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है या फिर d का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है ना? तो यहां पे अपन को क्या करना है? अगर यहां पे अपने पास में d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 2 रूट्स रहेगा। 2 रूट्स मींस 2 आंसर आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे। क्लियर है गाइस? देन यहां से क्या हो जाएगा? अगर यहां पे d का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा? इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट्स आएंगे मींस आंसर तो अपने पास में 2 आएंगे और दोनों ही क्या रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। देन अगर अपने पास में d का वैल्यू जो है वो d का वैल्यू 0 से छोटा है मींस माइनस में है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रूट्स मींस उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। उसका जो रूट्स है वो इमेजिनरी होगा मींस काल्पनिक होगा। क्लियर है गाइस? देन यहां से अपने पास में जो दराचार्य जो मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। क्लियर है? अब देखो यहां पे मैंने सब वैल्यू आपको बता दिया है कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे x का गुणांक मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड d का वैल्यू क्या है? यहां से अपन निकाल देंगे इसको। ठीक है ना? एंड a का वैल्यू क्या है अपने पास में? x स्क्वायर का गुणांक। बस इसमें वैल्यू पुट अप करनी है और उसका आंसर अपन को निकालना है। क्लियर है ना? यहां से क्या हो जाएगा गाइस? देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में देखना है जो इक्वेशन अपने पास है उसको देखना है कि यहाँ पे इक्वेशन इसी फॉर्म में है या नहीं है। क्लियर? देन अगर इसी फॉर्म में है तो अपन को यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर इसी फॉर्म में नहीं, ये आगे है ये पीछे है, मींस एग्जामिनर क्या करता है? इसी को इस टाइप से दे देगा ax स्क्वायर प्लस c प्लस bx इस फॉर्म में दे देगा और बच्चे क्या करते हैं? इसको a का वैल्यू लेते हैं और इसको b का वैल्यू और इसका c का वैल्यू, तो ये अपने क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका जो जनरल फॉर्म है उसको देखना है, वहां से a और b और c का वैल्यू लेना है, फिर अपन को d फाइंड आउट करना है ताकि अपन को ये पता चल जाएगा कि जो इसका जो रूट्स आएगा वो किस टाइप का आएगा। ठीक है ना? तो यहां से इसका रूट्स पता चल गया है कि 2 रूट्स आएगा बट डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएंगे। ठीक है ना? यहां से पता चल जाएगा 2 रूट्स आएंगे लेकिन इक्वल आएंगे दोनों। क्लियर है ना? और यहां से पता चलेगा कि क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? और अगर कर सकते हैं तो इसको क्या करना है? अपने को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है और उसको सॉल्व करना है। बस खत्म चीज। इस टाइप से अपन को इस पूरे मेथड को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। क्लियर है ना? और एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है यार, बस इसको आगे पीछे कर ले तो अपन को ध्यान रखना है, बाकी कोई भी इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनने वाला है। क्लियर है ना? और इजीली एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। एक रामबाण तरीका है ये। देन प्लीज नोट डाउन।